शीतला माता का मंदिर है आस्था का केंद्र। शीतला माता का लक्खी मेला 21 मार्च को भरेगा, तैयारियां जोरों शोरों पर। राजस्थान की आन बान शान शीतला माता का मंदिर राजधानी से महज 36 किलोमीटर दूर चाकसू उपखंड क्षेत्र के शीतला माता का मंदिर, जो कि कस्बे में स्थित माता का यह मंदिर एक पहाड़ी पर नजर आता है। यहाँ साल भर श्रद्धालु दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन चैत्र माह में शीतला माता अष्टमी यानी बास्योड़ा के मौके पर यहाँ 2 दिवसीय लक्खी मेला भरता है। इसी स्थान को शिल्की की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। करीबन 300 मीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद में जैसे ही माता के दर्शन होते हैं, भक्तों को काफी आनंद की अनुभूति होती है। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता है, जहाँ एक तरफ से श्रद्धालु सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से श्रद्धालु नीचे उतरते हैं। वहीं एक सड़क मार्ग से भी माता के मंदिर पर श्रद्धालु अपने वाहनों से माता के दरबार में पहुँचते हैं। मंदिर की आस्था की यह वजह है कि यहाँ नन्हे मुन्ने बालकों के होने वाले चेचक जैसी बीमारी का इलाज माता के दरबार में टोक लगाने के बाद में सही हो जाती है। यहाँ पूर्व में गायों में बड़ी महामारी आई थी, लंपी, उनका इलाज माता रानी के दरबार में आने से हुआ है। क्या है मंदिर का इतिहास? यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये शीतला माता का मंदिर 500 साल पुराना है। यहाँ हर वर्ष साल भर में 2 मेले लगते हैं। शिल्की की डूंगरी पर बने माता के मंदिर की पहाड़ी भी अनोखी है। इस पहाड़ी का पत्थर माता की मूर्ति के रूप में पूजा गया था और पहाड़ी का पत्थर माता की मूर्ति के रूप में भी अभी भी पूजा जा रहा है। माता के मंदिर में आज भी लगता है भोग। आज भी शीतला माता के मंदिर में मेले के अवसर पर सबसे पहले राजघराने से भोग लगाया जाता है, जिसमें बासी भोजन का भोग लगता है। माता के दरबार में ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। आमतौर पर लोग पुआ, पूरी, पकौड़ी, राबड़ी आदि घर से बनाकर लाते हैं और भोग लगाकर बाद में खाते हैं। मंदिर समिति व प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं। लक्खी मेला भरने से पहले ही मंदिर कमेटी, स्थानीय प्रशासन के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था का इंतजाम किया जाता है, जिसमें पानी, लाइट, सड़कें, सफाई, कैमरे, चिकित्सा कर्मी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी सहित सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। मेले में ये होते हैं कार्यक्रम। मेला स्थल पर कई मनोरंजन के साधन लगाए जाते हैं, जिसमें सर्कस, झूले, प्रसाद की दुकान, खिलौने की दुकान, मिठाइयाँ, कृषि के काम आने वाले औजार, घरेलू सामान सहित कई हजारों की संख्या में दुकानदार और भी दुकानें लगाते हैं। मंदिर श्री शीतला माता ट्रस्ट ने आमजन से की अपील। शीतला माता निर्माण या किसी भी कार्य के लिए मंदिर से बाहर किसी भी गाँव, ढाणी, शहर में उगाई दान जैसे अनाज, रुपए की, तेल आदि के लिए कोई भी व्यक्ति या समूह सदस्य मंदिर की ओर से नहीं भेजा जाता है। और वहीं शीतला माता जी का पुजारी या सदस्य बताकर उगाई दान मांगे तो नहीं देने की अपील की गई है। माता जी के मेले में सबसे पहले राज दरबार का भोग लगता है। वो इस प्रकार से लगता है कि जब राज दरबार के घोड़े घोड़े में लपे की बीमारी आई थी, किसी भी देवी देवता की ठीक नहीं हुई, फिर यहाँ माता जी सपने में गई और यहाँ सपना वाले ले जाके गया और सभी घोड़े घोड़े के ऊपर छाटा मारे। 3 दिन में घोड़े घोड़े ठीक हो गए थे। उसके बाद में राज दरबार ने ये माता जी का मंदिर तैयार किया, सीढ़ियाँ तैयार की, पीछे का हॉल बरामदा तैयार किया और उसके बाद में पहला भोग राज दरबार के घोड़े घोड़े द्वारा 5 घोड़े लेके आते थे। पहला भोग आज भी उनके नाम से रात्रि को 12 बजे पूजा दरबार के नाम से चढ़ाया जाता है। बाद में प्रजा का भोग लगाया जाता है। मूर्ति मंदिर की स्थापना जयपुर के तत्कालीन नरेश माधव सिंह दित्ती के द्वारा सील की डूंगरी पर माता जी के मंदिर की स्थापना की गई थी। तो उत्तर भारत में सर्वाधिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को सर्वाधिक पूजा जाता है। इसका मेला चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को हर वर्ष भरता है, होली के 8 दिन बाद। प्रजापति समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं। शीतला माता की आस्था का कारण है कि शीतला माता एक मोटे दाने के रूप में, जिसको कि सरकार में चेचक का रूप मानते हैं, इसमें निकलती है और यहाँ आने से, पूजा करने से बच्चों को, बड़ों को बहुत फायदा मिलता है। इसी वजह से माता की आस्था है। यहाँ कुमार जाति के लोग, प्रजापति समाज के लोग पूजा अर्चना करते हैं और माता के ठंडे पकवानों का भोग लगता है, जिसमें पुआ, पूड़ी, छाछ, राबड़ी का भोग लगता है। माता की आमतौर पे इसका ठंडा भोग लगता है, जिसमें पुआ, पूड़ी, चावल और दही इनका भोग लगता है। और सबसे ज़्यादा खुश रहती है ठंडे पानी के स्नान से और ठंडे पकवान से माता रानी खुश रहती है। बच्चों में और पशुओं में भी ये बीमारी होती है, गाय और बकरी, भेड़, इनमें सब में बीमारी होती है, तो वो अपनी मुराद मानने के लिए यहाँ से छपराव ले जाके और जानवरों के लगाते हैं, उससे ठीक हो जाती है। अभी लंबी रोग में शीतला माता की जो छपराव से जो गायें बहुत ठीक हुई है और जो यहाँ अनाज बनाया जाता है उनमें गौशाला में भिजवा देते हैं। जो हमारा होली का पर्व आता है, होली के पर्व के बाद में
8वें दिन यहाँ की पूजा की जाती है और उसके अंदर रात्रि से मेला स्टार्ट हो जाता है, सप्तमी से। और वो लक्की मेला होता है जिसके अंदर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। पहले तो बैलगाड़ियों से आते थे, आजकल ट्रैक्टर से आते हैं और अपने अपने साधनों से आते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मनोरंजन के कई रूप के, जैसे झूले हैं, सर्कस है और भी कई प्रकार की मनोरंजन के मेले के अंदर जो लगते हैं। दुकानें भी लगती है, लोग पकवान बना के लाते हैं, यहाँ पर चढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो प्रशासन है नगर पालिका के द्वारा जो दुकानें जो भी लगती है उनके देखा जाता है। पंचायत समिति के द्वारा यहाँ पर जो कैंप आयोजित किए जाते हैं जिसके अंदर लोग आते हैं और प्रशासन पूरा सहयोग करता है। जयपुर से जो प्रशासन आता है, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर करीब 500 लोग पुलिस व्यवस्था होती है, घुड़सवारी अलग होती है उसके अंदर। और यहाँ पर दवाइयों का भी कैंप लगता है, हॉस्पिटल से लगाया जाता है और सब प्रकार की सुविधाएं यहाँ देने की कोशिश। दिशा संदेश मीडिया जयपुर से सत्यनारायण चांदा की रिपोर्ट।